स्वागत है दोस्तों आपका नए व्लॉग में। मैं हूं अभी स्टॉकहोम स्वीडन में और यहां पे टेम्परेचर -6 डिग्री पहुंच गया है और पहली बर्फ़बारी हो गई है ब्लैक फ्राइडे वाले दिन। और -6 है, हवा चल रही है तो फील्स लाइक -12 हो रहा है। तो ये देखिए -6 एंड फील्स लाइक -13। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। पतझड़ में सब पत्ते झड़ गए हैं, केवल क्रिसमस ट्री के पत्ते बचे हैं और बढ़िया फ्रेश स्नो। और अगर आप देखेंगे तो बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए अपना अपना तसला लेके और वो उसकी मम्मी उसको खींचने जा रही है। थोड़ा पास से दिखाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई माइनस में कितनी ठंड फील होती है। गर्मियों में भी यहाँ पे ठंडा ही रहता है, 20 डिग्री के आसपास जो अपना एसी का टेम्परेचर होता है इंडिया में, तो वैसा फील तो यहाँ समर में होता है। तो सर्दियों में क्योंकि आप ज़्यादातर टाइम हीटर में रहते हो तो अंदर ठंड फील नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो एक बार कईयों को टेम्परेचर शॉक लगता है कि एकदम से ठंड फील हुई, और कईयों को अपोजिट फील होता है कि आपको एकदम ठंड लगेगी नहीं क्योंकि आपका पूरा शरीर गर्म रहता है। तो दोनों चीज़ है, क्योंकि अब हमें 1 साल से ऊपर हो गया रहते हुए, तो हमें बाहर निकलने पे एकदम से ठंड फील नहीं होती। कुछ देर 10-15 मिनट 20 मिनट बाहर इस ठंडे टेम्परेचर में रहेंगे तो जाके थोड़ा ठंड फील होती है। और किसी मेट्रो मॉल या फिर ऑफिस इन सब में जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी हीटेड रहता है सिस्टम, तो ठंड फील नहीं होती। यहाँ की जैकेट अलग है, लाइट वेट है, लेकिन ठंड कम लगती है इसमें, और नहीं लगती ये भी कह सकते हैं। ऐसे ही शूज़ का है, बर्फ़ में चलने के लिए इन पे स्टड्स होते हैं, और ग्लव्स है, और अपना ये कैप है। बर्फ़ के साथ साथ कई बार बारिश भी चलती रहती है, तो कुछ ऐसा सीन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बच्चे, छोटे बच्चे भी कपड़े पहन के बाहर घूम रहे होते हैं। ये ऊपर से नीचे स्लाइडिंग कर रहे हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा। तो मैं आपको लेक की तरफ लेके चलता हूँ। पहले देखते हैं कि लेक, क्योंकि पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री पे बर्फ़ जम जाती है, तो हमारी लेक जमी है कि नहीं। तो यूजुअली सर्दियों में बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ पे भी स्केटिंग कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि अभी अभी ताज़ी ताज़ी बर्फ़ पड़ी है तो लेक को जमने में टाइम लगता है। तो और कुछ थिकनेस उसकी पर्टिकुलर हो जाए उसके बाद ही वो भी गवर्नमेंट इंस्पेक्शन करती है और फिर नोटिस बोर्ड लगा देती है कि आप यहाँ पे अब स्केटिंग कर सकते हैं, बर्फ़ के ऊपर चल सकते हैं, लेक जमी हुई झील के ऊपर। अपने कश्मीर में सुना था कि डल झील जो है कश्मीर की, वो जमती है, तो अगर जमी होगी तो आपको लाइव दिखाएंगे। ये बच्चे पेरेंट्स रस्सी बांध के खींच के लेके जा रहे हैं। नॉर्थ पोल के पास जैसे रेंडियर होते हैं, रेंडियर रस्सियों से खींचते हैं स्लेज गाड़ी को, तो ऐसा ही पेरेंट्स फील करा रहे हैं। देखिए बर्फ़ में भी साइकिल चल रही है। सोच रहे होंगे कि गिरती क्यों नहीं, इतनी बर्फ़ है तो साइकिल फिसलती क्यों नहीं। तो ये टायरों के कील लगा देते हैं, लोहे की कील, स्टड्स जैसे अपने फुटबॉल के जूतों में होते हैं। तो ऐसी कील जो है वो कम फिसलन करती है। तो अभी मैं आ गया हूँ लेक के पास। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि लेक अभी जमी नहीं है। अगर यही टेम्परेचर कुछ दिन तक रहेगा, 2-3 दिन, तो ये पूरी की पूरी सॉलिड झील हो जाएगी जमी हुई। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। पहाड़ी के ऊपर पूरा बर्फ़ की चादर, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा रहता है
मैंने बताया था पिछले वीडियो में, नवंबर दिसंबर में एकदम डार्कनेस हो जाती है, दिन के 2 बजे अंधेरा हो जाता है, लेकिन जैसे ही बर्फ़ पड़ती है तो चारों तरफ रोशनी रहती है। मुझे तो लगता है कि यहाँ के आसमान में भी थोड़ी रोशनी रहती है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट डार्कनेस बोलते हैं। तो ये कुछ शानदार नज़ारा है। नीचे फिसलन है तो मैं ऐसे जाके आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आप यहाँ से देखिए नज़ारा। और यहाँ के लोग जो हैं वो अपने कुत्तों को लेके सैर करने निकले रहते हैं, छोटे बच्चों को लेके सैर करने निकले रहते हैं। कोई भी मौसम का फ़र्क नहीं मानता। और वीकेंड पे तो खासकर ठंड में वो बाहर ही रहते हैं आलमोस्ट कुछ घंटे तो दिन के। शुद्ध ऑक्सीजन है हवा की। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो लगभग 15 के आसपास है। अपने इंडिया में दिल्ली साइड में पोल्यूशन 300-400 है अभी के टाइम, तो उस हिसाब से आप हवा की तुलना ही नहीं कर सकते। थोड़ी ठंडी है लेकिन खूब शानदार ताज़ी शुद्ध ऑक्सीजन से भरी हुई हवा।